बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक नंबर 6.8 एफिशिएंसी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हम देखेंगे एफिशिएंसी क्या होती है, उसके फार्मूले, एग्जांपल्स वगैरह को, और जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम ए मशीन। हम किसी मशीन से कैसे जो है वो वर्क डन लेते हैं या काम किस तरह लेते हैं। तो इसका आंसर जो है बेसिकली हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी टू ए मशीन। हम क्या करते हैं, मशीन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो कि ज़रूरी है कोई भी काम करने के लिए। हमें पता है कि कोई भी काम हमने करवाना है किसी चीज़ से, तो उसके लिए एनर्जी जो है वो ज़रूरी है। हमने वैसे भी एनर्जी की भी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि एनर्जी क्या है, बेसिकली एबिलिटी टू डू वर्क है। तो कोई भी काम आपने करवाना है तो उसके लिए आपको मशीन को एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। ह्यूमन बॉडी की जो मशीन है उसको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। कोई भी काम आपने लेना है अपनी बॉडी से तो उसके लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को जो पूरा करने के लिए, काम करने के लिए फूड, खुराक खाते हैं। वी टेक फूड टू फुलफिल द एनर्जी नीड्स ऑफ आवर बॉडी। तो अब ये है हमारे पास, वी गिव सम फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मशीन्स एज इनपुट। हम क्या करते हैं, मशीन्स को थोड़ी सी एनर्जी जो है जो देते हैं, इनपुट के तौर पे देते हैं। हम जो उससे काम लेते हैं, तो मशीन जो हमारे लिए काम करती है वो, उसको हम बोलते हैं कि ये उसने हमें आउटपुट दी है। तो हमने इनपुट के तौर पे मशीन को एनर्जी प्रोवाइड की, और मशीन आउटपुट के तौर पे हमें क्या करेगी, वर्क डन करके देगी। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल जो है, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, वो हम उनको इस्तेमाल करते हैं वाटर को पंप करने के लिए, बॉयलर एयर के लिए, कपड़ों को वॉश करने के लिए भी यूज करते हैं, और ड्रिल होल्स, होल्स वगैरह जो है ड्रिलिंग करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जैसे ये ड्रिल मशीन है, हम क्या करते हैं, मशीनों को यूज करते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उन्हें कुछ इनपुट देनी पड़ती है, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है अगर हमें उनसे आउटपुट चाहिए तो आगे हम इसको डिफाइन करते हैं। बेसिकली the ratio of useful output to input energy is very important to judge the working of a machine। आपने अगर किसी मशीन की वर्किंग को जज करना है कि मशीन कितनी एफिशिएंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो स्टूडेंट्स को कोई काम देता हूँ, तो दो स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट काम कर आता है और एक नहीं करके आता, तो मैं क्या कहूँगा जी कि ये जो स्टूडेंट काम करके आया है वो मोर एफिशिएंट है, मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, और जो काम नहीं करके आया उसकी एफिशिएंसी कम है। बेसिकली जो मैंने उन्हें कहा है कि आपने याद करके आना, वो एक इनपुट दी है, वो एनर्जी है जो मैंने उन्हें कहा है कि आपने ये काम करके आना, और आउटपुट के तौर पे वो कितना याद कर सके हैं। तो इसी तरह अब क्या है, बेसिकली रेशियो है ये आउटपुट टू इनपुट एनर्जी की, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी मशीन के लिए। और इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम इज द रेशियो of required form of energy obtained from a system as output to the total energy given to इट एज इनपुट। ये बेसिकली एफिशिएंसी क्या है, रेशियो है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट जो आप किसी मशीन से हासिल करते हैं, किसके रिजल्ट में, जो आपने टोटल एनर्जी उसको एज ए इनपुट प्रोवाइड की। ये इसका फार्मूला है। अगर आपको एफिशिएंसी परसेंटेज में चाहिए, हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये परसेंटेज का फार्मूला निकल आता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एफिशिएंसी के, और उनको देखते हैं कि हमारे पास जो है सबसे पहले कि एक आइडियल सिस्टम क्या होता है, कि ऐसा सिस्टम विच गिव एन आउटपुट इक्वल टू द टोटल एनर्जी यूज, राइट, कि हम जितनी उसको इनपुट दें वो हमें उतनी ही आउटपुट दे दे। और इसका दूसरे अल्फाज में मतलब ये है कि इसकी एफिशिएंसी 100% हो। लेकिन ये जो 100% एफिशिएंसी वाला मामला है, ये तो हमारे पास टोटली इम्पॉसिबल सी बात है। तो 100% एफिशिएंसी जो है वो किसी सिस्टम की नहीं होती। बहुत से लोगों ने जैसे पीपल हैव ट्राई टू डिजाइन ए वर्किंग सिस्टम दैट वुड बी 100% एफिशिएंट। लोगों ने कोशिश की है इस पे कि इसको 100% एफिशिएंट जो है वो कुछ वर्किंग सिस्टम बना लिए जाए या मशीनें बना लिए जाए, लेकिन प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता जो 100% एफिशिएंट हो, मतलब जिसको हम जितनी इनपुट दें वो हमें उतनी ही आउटपुट दे दे। ठीक है। अब हर सिस्टम जो है
Every system meets energy losses due to friction that causes heat noise. के हर सिस्टम जो है उसमें कोई ना कोई एनर्जी लॉस होता है, हीट की फॉर्म में, शोर की फॉर्म में, आवाज की फॉर्म में। हम और ये जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं ये यूजफुल नहीं है, ये सारी की सारी एनर्जी जो है वो जाया हो जाती है। जैसे बाइक वगैरह जो है, हम बाइक चलाते हैं तो बहुत सी एनर्जी जो है वो सलेंसर जो है बाइक का वो गर्म हो जाता है, और बहुत सी बाइक जो है वो बड़ी आवाज देती हैं, तो वो बेसिकली हमारी इनपुट एनर्जी जो है वो उनमें जाया हो रही होती है बहुत सारी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, we cannot utilize all the energy given to a working। हम जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी जो है वो गिवन सिस्टम पे यूटिलाइज नहीं करते, बल्कि बहुत सी एनर्जी जो है वो जाया हो जाती है जो किसी काम की नहीं होती। और द एनर्जी इन द रिक्वायर्ड फॉर्म obtained from a working system is always less than the energy given to it as input। मतलब कि जो एनर्जी हमें किसी सिस्टम से हासिल होती है आउटपुट के तौर पे, वो हमेशा जो है वो इनपुट एनर्जी से कम होती है। मतलब जितनी हम किसी भी सिस्टम को, कोई भी सिस्टम ले लें, उसमें जितनी एनर्जी हम किसी चीज को, किसी मशीन को प्रोवाइड करेंगे, हमें कभी भी उतनी आउटपुट नहीं मिलती। तो बेटे ये एफिशिएंसी वाला टॉपिक था। एफिशिएंसी की डेफिनेशन हमें कि ये रेशियो है आउटपुट टू द इनपुट। ठीक है, और ये 100%, कोई अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। तो बेटे इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, और कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।